सबको यथा योग्य नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 310 लेकर उपस्थित हुआ हूं। गरुड़ पुराण में श्लोक संख्या 33 से आगे आप देखें, इसमें अष्ट महादान का महत्व बताया गया है कि आतुर काल में और ग्रहण काल में 8 प्रकार के दान का बहुत ही महत्व है। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन, चना, ये 8 प्रकार के महादान हैं। इनका दान अवश्य करना चाहिए। भूमि और गौ, इनमें से एक एक दान को पवित्र करने वाला है। इसलिए जब तक जीवन है, आपने जिंदगी भर कर्म करके अन्न और धन को संचित किया है, तो 8 प्रकार का दान दे करके आप मुक्त जरूर हो जाएं। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी शंख ध्वनि बहुत अच्छी लगती है, तो शंख ध्वनि आप सुने। गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु बताइए इस दान के विषय में। का सुनो गरुड़ जी, एतद अष्ट महादानम महापातक नाशनम अंत काले प्रदातव्यम शृणु तस्य चा सत्फलम। मम स्वेद समुद्भूताः पवित्रस्त्रिविधास्तिलाः असुरा दानवा दैत्यास्त्रिप्यन्ति तिलदानतः। तिलाः श्वेतस्तथा कृष्णा दानेन कपिलस्तिलाः संहरन्ति त्रिधा पापम वांगमनः काय संचिताम्। गरुड़ जी, यह 8 महादान महापातकों को नाश करने वाला है। अंत काल में जरूर इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तिल भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न हुआ है। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत कृष्ण तथा कपिल माने भूरे रंग का। तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए तीनों प्रकार के तिलों का दान करना चाहिए। असुर, दानव, मानव, दैत्य सब तिल दान से संतृप्त हो जाते हैं। लौह दानम चादातव्यम भूमि युक्तेन पाणिना यम सीमाम चापनोति ना इच्छेत तस्य वर्तमनि। गरुड़ जी, लौह का दान भी देना चाहिए। लोहे का दान पृथ्वी में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा में नहीं प्राप्त होता है और ना ही यम मार्ग में जाता है। कुठारो मुसलो दंडा खड्गश्च छुरिका तथा शस्त्राणि यम हस्ते च निग्रहे पाप कर्मणाम। यम आधुनाम संतुष्टै दान में तद उदाहृतम तस्माद् दद्याद लोह दानम यमलोके सुखावहम।
पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार, छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान देने को कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उरणः श्याम सूत्रश्चा संडार्वको अप्यद उम्बरः शेषाम्बलो महादूता लोहदानात् सुखप्रदा शृणुतार्क्षे परम गुह्यम दानानाम दानम उत्तमम् दत्तेन तेन तृप्यन्ति भूर्भुवः स्वर्गवासिनः ब्रह्माद्यादिशयो देवा धर्मराज सभासदाः स्वर्णदानेन सन्तुष्टा भवन्ति वरदायकाः तस्माद् देयं स्वर्णदानं प्रेतो उद्धरण हेतवे न याति यमलोकं सा स्वर्गतिं तात गच्छति। उरण, श्याम सूत्र, संडामर्क, उदंबर, शेषाम्बल नामक यम के महादूत लोहदान से सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। गरुण जी, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से पृथ्वी, भूवरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मादि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्णदान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्णदान करना चाहिए। हे तात, स्वर्णदान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चिरम वसेत सत्यलोके ततो राजा भवेदिहि रूपवान धार्मिको वाग्मी श्रीमान अतुल विक्रमः कार्पासस्य चादानेन दूतेभ्यो न भयं भवेत् लवणं दीयते यच्च तेन नयु भयं यमात् अयो लवण कार्पास तिल कांचन दानतः चित्रगुप्ता दयस्तुष्टा यमस्य पुरवासिनः। बहुत काल तक वह जीव इस प्रकार के दान देने से सत्यलोक में निवास करता है। इसके बाद इस पृथ्वी लोक में रूपवान, धार्मिक, वाकपटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा बनता है पुनः जन्म लेकर। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता है। नमक का दान देने से यम से भय नहीं होता है। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। तो देवियों, सज्जनों, दान के महत्व को भगवान नारायण गरुड़ जी को बता रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। तो इसके आगे दान के इस महत्व को आगे के परिच्छेद में आप सुनेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, लोगों को पास ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भेजिए, शुरू से अंत तक सुनिए। आपके पितर भी संतुष्ट हो जाएंगे। और सब्सक्राइब करो। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।
परिच्छेद में आपने श्लोक संख्या 46 तक सुना है। इसके बाद 47 से आगे तक आगे के परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो गरुड़ ध्वज भगवान की जय।